बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, हैरियत से हूँ। आज जी हम रिक्शे में खुली खुली हवाएं खाते हुए जो है ना शॉपिंग करने जा रहे हैं चूड़ियों की। और बस खुली खुली हवा के बारे में सोचा था, बट जोजमाई की डस्ट खा के जो है ना हम बाज़ार पहुँचे चूड़ियाँ लेने के लिए। और मेरी पाकिस्तान में सेकेंड ईद है, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मैं फ़र्स्ट टाइम चूड़ियाँ लेने जा रही थी। मतलब यकीन करते हो आप? सही बात है फ़र्स्ट टाइम चूड़ियाँ लेने जा रही थी। तो बस ऐसा ही है। तो जाके देखा तो इतनी कमाल की वैरायटी है ना बाज़ार में चूड़ियों की कि क्या बताऊँ, एक से बढ़कर एक। ऐसा हो रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। और ये बाबा जी बहुत ही अच्छे थे इनके पास इतनी वो खूबसूरत चूड़ियाँ थी ना कि क्या बताऊँ। और ये भी अंकल बहुत अच्छे थे, बट ये थोड़े से धांधली वाले अंकल थे। इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की। अगर आपको बाज़ार में ये मिले इनसे बिल्कुल चूड़ियाँ नहीं लेनी हमने जितनी चूड़ियाँ ली उससे आधी जो है ना इन्होंने हमें दी। पैसे पूरे लिए और चूड़ियाँ आधी। रमज़ान में भी लोग जो है ना धांधली करने से बाज नहीं आते। रमज़ान में क्या वैसे भी लाइफ में नहीं करनी चाहिए, बट ये है कि रमज़ान में तो सुना है शैतान कैद होता है ना, तो लेकिन इंसान के अंदर जो है ना शैतान बस चुका है, ट्रस्ट चुका है, तो फिर इस वजह से आई थिंक चलें जी। इनके पास भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी और हमने यहाँ से भी बहुत सारी चूड़ियाँ, मेहंदी, सारा कुछ यहाँ से ही बाकी चीज़ें ख़रीदी। बच्चों के लिए चूड़ियाँ, कड़े वगैरह। इनके पास कड़ों की बहुत खूबसूरत वैरायटी थी। ये वाइट कलर के कड़े जो है ना ये मैंने अपने लिए मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और बस ये हमारी बास्केट जो है ना वो रेडी हुई हैं। ये बास्केट एक जाएगी मेरे मायके की तरफ, एक जाएगी मेरे ससुराल में मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। तो बस जी छोटी बास्केट जो है ना वो हम तैयार कर रहे हैं मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए, क्योंकि वो छोटे लोग हैं, थोड़े लोग हैं। छोटे मीन्स बच्चे हैं उनके अंदर ज़्यादा, 3 बच्चे हैं और एक जो है ना आप ही हैं। तो इस वजह से उनके लिए चूड़ियाँ, बच्चों की चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स वगैरह और ब्रेसलेट एक मैंने रखा था। और लिफाफे रखे थे बच्चों के लिए ईदी पैक करने के लिए, ताकि उनको भी तो पता चले ना पैसे नहीं ईद है माँ पे तंग करना है तो बस जी यहाँ पे मैंने जो है ना फ्रेगरेंस वाली जो है ना कैंडल ढूंढ रही थी, बट वो तो मुझे मिली नहीं। तो मैंने फिर ये लाइट वाली कैंडल ही रख दी अंदर के, चलो ये एक डेकोरेशन पीस पड़ा रहेगा। तो बस जी। और हमने चॉकलेट्स रखी। मीठी ईद है तो ज़ाहिर है मीठा मीठा भी कुछ बास्केट में होना चाहिए, है ना। और साथ में मायदा बतूल के कपड़े रखे थे, नाहिया के सिलवाए थे, तो साथ मायदा के भी स्टिच करवाए थे। बहुत ही प्यारे फ्रॉक्स लोगों के घर पे पहनने के लिए। साथ में बच्चों के लिए एन के रखी थी और उनकी रेजर्स लिपस्टिक शेड की, शेप की, तो वो मुझे बड़ी कूल सी लगी, तो इसलिए फिर वो रखी थी। साथ में मेहंदी ज़ाहिर है ऑफ कोर्स। और साथ में जो है ना इनके लिए जाएगा फ्योनियों का डब्बा। ईद पे ज़ाहिर है मीठी ईद है, सेवियाँ वगैरह फ्योनियाँ वगैरह तो बनती हैं, तो बस इसलिए। तो ये जी मेरा है मायके वालों का डब्बा। ये 3 लोगों की ईद, 4 लोगों की ईद है, सब बड़े लोग हैं। एक लड़का है मेरा भाई छोटू सा, तो उसके लिए कपड़े रखे हैं। लड़कों की समझ नहीं आती बंदा क्या शॉपिंग करे, इसलिए उसके लिए पैंट शर्ट सादी जो है ना वो ली थी। साथ में उन लोगों को पापड़ों का क्रेज़ है, पागलपन है बहुत ही ज़्यादा, जैसे मुझे है। तो इस वजह से जो है ना उनके लिए जो है ना वो बहुत सारे पापड़, और ज़ाहिर है मीठी ईद है तो इसलिए चॉकलेट्स भी रखी हैं इनके लिए। फ्योनियाँ सेवियाँ कुछ नहीं जाने, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ पापड़ ही खाते हैं। तो बस ये चची खाला के लिए, भाभी के लिए, बहन के लिए जो है ना मैंने चूड़ियाँ रखी थी और ब्रेसलेट रखे थे। साथ में उनके लिए भी कैंडल्स रखी थी, सॉक्स रखी थी। साथ में जो है ना मेरी बहन की बर्थडे है ईद के दूसरे दिन, तो उसके लिए स्पेशल जो है मैंने सोचा मगरू लाओ हुई दो वो गिफ्ट तो बस उसके लिए जो है ना मैंने डायरी भी ली। उसको डायरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बस स्केचिंग का उसको बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए वो जो है ना मैंने सोचा बेस्ट जो है ना गिफ्ट ये डायरी ही है उसके लिए। तो उसके लिए फिर डायरी ली थी। साथ में सॉक्सेस वगैरह चूड़ियों के अंदर घुसा घुसू के मैंने रख दी बस। और बहुत ही कलरफुल मज़ेदार ये बास्केट पापड़ों की वजह से लग रही है ना। तो बस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सी आपको जो है ना बास्केट ज़्यादा प्यारी लगी है, ठीक है जी। और ये रहे फूल जिससे हम बास्केट्स रेडी करेंगे। मुझे था कि जो है ना मैं एक एक फूल को उतार के ना कलरफुल मिक्सचर बना के ना तो लगाऊंगी, बट जब मैंने इनको काटने लगी तो ये कटे ही ना। बहुत ही लोहे का रॉड था अंदर, तो मैंने सोचा कि इसको ना ऐसे ही पूरे का पूरा गुलदस्ता घुसा देती हूँ आराम से ना, घर में लगा लेंगे कहीं ना कहीं, तो ये एक निशानी रहेगी मेरी। तो इस चक्कर में फिर मैंने पूरे का पूरा, मुझे मजबूरन लगाना ही पड़ा, क्या कह सकते हैं। तो बस यहाँ पे बास्केट देने का आइडिया मेरा इस वजह से मेरा ख्याल आया कि एक ईदी है तो स्पेशल होनी चाहिए, साल में एक दफ़ा आती है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो भूल ना पाए। तो वाकई ऐसा ही था कि जब दी मैंने तो मतलब
उनके ऐसे एक्सप्रेशन इतने को मज़े के थे ना कि मैं क्या बताऊँ। सब मेरे से छोटे बहन भाई हैं, तो मुझे एक था कि उनको स्पेशल फ़ील कराऊँ, और मेरी शादी हुई है तो एक अलग ही मुझे फीलिंग होती है कि वो मुझसे छोटे हैं और मैं उनको कुछ दूँ, स्पेशल फ़ील करवाऊँ। ईदी ज़ाहिर है मेरी बनती है उनको देना, तो स्पेशल तरीके से दूँ। पैसे वगैरह तो ज़ाहिर है मिल ही जाते हैं सबसे, लेकिन ये कि ऐसे कोई ईदी दे, ये तो मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब स्पीचलेस, कुछ अल्फाज ही है मेरे पास। तो बस ये मेरी पाकिस्तान में, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरी जो है ना सेकंड ईद है। तो फर्स्ट ईद तो मुझे खैर पता ही नहीं था, बस ऐसे ही गुजर गई, समझ नहीं आई कुछ भी। ये सेकंड ईद जो थी ना, मैं सही प्रिपेयर्ड थी, माइंड मैंने सेट किया हुआ था पहले दिन से ही कि हाँ पहले रोज़े से ही जो है ना ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अब जाके जो है ना वो फाइनली वो टाइम आया है कि इसको जो है ना हम रेडी कर रहे हैं। और बस बहुत ही मज़ा आया मुझे रेडी करते हुए भी। ये चीज़, चूड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह, यही ज़ाहिर है ईदी होती है लड़कियों के लिए स्पेशली। तो बस मुझे तो सबसे पैसे मिले हैं, पैसा पैसा करके किसी ने नहीं दी इस बार चूड़ियाँ वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह। तो बस होता है कि ईदी पे कुछ हो, लेकिन मुझे लगता है मुझे खुद को ईदी देना, जो भी आता है वैसे ही दे देता है। चाचू आए, उन्होंने पैसे दे दिए, सासू माँ ने पहले ही पैसे दे दिए कि खुद ही अपनी मर्ज़ी से चीज़ें जो थी ना शॉपिंग कर लो। हस्बैंड है, उन्होंने भी पैसे दे दिए, पापा लोग हैं। मेरा मायका इधर है, आधा इधर, आधा जो है ना इटली है। तो उस चक्कर में जो है ना मेरी ईदी पैसों में ही आती है हमेशा, शबरात ईदी। तो उन्होंने भी पैसे भेज दिए कि लो अपनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी ले लो। तो बस यही चक्कर में जो है ना पैसा पैसा हो रहा है। तो बस यहाँ पे जो है ना हमारी बास्केट जो है ना एक तो बिल्कुल रेडी हो गई थी, नेट के साथ मैंने जो है ना वो गिरा गुरा लगा के, तो अच्छी सी खूबसूरत जो मेरे माइंड में तब आया तो मैंने कर लिया। रिबन लाना मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मुझे था कि मैंने रिबन लाना है, और रिबन से वो जो उनसे नोट मारनी है, बहुत ही प्यारी लगेगी, बहुत ही कूल लगेगी। उसको कैंची के साथ ऐसे गोल गोल करूँगी, पता नहीं क्या क्या सोचा था। बट ये है कि शॉपिंग करने जाओ ना, हज़ार चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, स्पेशली बाज़ार में नज़र आ रही होती हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो जो ख़ास चीज़ें होती हैं कुछ बीच में से भूल जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ तो नाहिया को लेके गई थी, उठाया हुआ था बच्चों के साथ, रोज़े के अंदर शॉपिंग करना मेरी हिम्मत है। अपनी तारीफ खुद कर रही हो। तो बस जी हमारी जो है ना ये भी बास्केट रेडी होगी। हमने जो है ना फिर सोचा कि चलो अब क्या हम इस टाइम पे ना कहाँ से रिबन लाओ, तो मैंने ऐसे ही फटाफट से जो है ना ऐसे ही पैक की, और बहुत ही खूबसूरत सी हमारी जो बास्केट्स है ना वो रेडी हुई थी, बहुत ही प्यारा। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था पैक करते हुए, ऐसे जैसे मैं अपने लिए पैक कर रही हूँ या फिर मुझे किसी ने दी है। तो बस जी अपने प्यारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को ऐसे ईदी दें। ईदी जो है ना वो देने से प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ता है। तो बस यहाँ जी हमारी बास्केट देख के रेडी हो गई, इतनी प्यारी लग रही थी। फूल अगर आई थिंक काट काट के लगते तो ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बट कोई नहीं, ऐसे भी चल जाएगा काम। तो फिर जी ये टाइम आ गया फाइनली कि जो हमने ईदी इतनी मेहनत से पैक की वो देने का। नाया फातिमा को मैंने येलो सूट पहनाया हुआ है, उसका जो मैंने सिलवाया था, देखें कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसकी जो उनसे ना ईदी वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ना वो पिक्चर्स मेरी भाभी और मेरी बहन जो है ना वो डायरी लेके बैठ गई थी, उसको इतनी पसंद आई, और उसको देख के, उसकी खुशी को देख के मुझे इतना कुछ अच्छा लग रहा था ना, कैसे दिल बाग बाग हो गया था। तो सबसे पहले उसने डायरी खोलते ही हार्ट बनाया, जो कि मेरे हार्ट के अंदर घुस गया। तो बस जी उनको बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशल फील हुआ, और मुझे हो रहा था कि फटाफट खोलो इनू बुलंदरो, फटाफट सारा कुछ कड्डो और देखो सारा कुछ कि कैसा आया कैसा नहीं। बट वो आराम आराम से पिक्चर्स बना के, वीडियो बना के, ज़ाहिर है उनको भी फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसे ईदी दी, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। तो वो यादें जो है ना वो बना रहे थे पिक्चर्स वीडियोज़ की रूप में। तो बस मैं जो है ना हादी जो है ना अंदर उसको चॉकलेट्स नज़र आ रही थी कि मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। और मुझे हो रहा था कि फटाफट खोलो। सबसे पहले तो उन्होंने चॉकलेट्स पे हमला किया, उसके बाद पापड़ों पे हमला किया, और उसके बाद सारी चीज़ें जो थी ना आहिस्ता आहिस्ता देखी उन्होंने, और उनको बहुत ही अच्छा लगा, और उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप भी अपने जो स्पेशल लोग हैं उनको ऐसे ही खुश करें, ईदी दें। ट्रस्ट मी, दूसरों को खुशी दे के अपने आप को बहुत ही खुशी मिलती है। सिर्फ अपने घर वालों को नहीं, इर्द गिर्द के जो बेचारे ईद अपनी नहीं सही तरह सेलिब्रेट कर सकते, उनको, अपने घर में जो हेल्पर हैं उनको स्पेशली जो है ना वो उनकी हेल्प करें, उनको ईदी दें और प्यार बांटें। इस ईद पे खुशियाँ बांटें। ट्रस्ट में आपको इससे ज़्यादा खुशी होगी। चलें जी, अच्छी अच्छी बातों के साथ हम व्लॉग की एंडिंग करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो जो है ना अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा आपको। अगर आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।